गृह मंत्रालय ने बीती रात जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में हुए भीषण विस्फोट को हादसा बताया है। इस विस्फोट में अब तक 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्रालय ने अहम जानकारी दी है। गृह मंत्रालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव जम्मू कश्मीर प्रशांत लोखंडे ने कहा कि 14 नवंबर की रात करीब 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनावश जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में एक भीषण विस्फोट हुआ। दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगाम पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162/2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। नौगाम पुलिस ने हाल ही में एक पोस्टर से मिली जानकारी के आधार पर एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। लोखंडे ने बताया कि नौगाम पुलिस थाने की एफआईआर की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि बरामदी को पुलिस स्टेशन के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रखा गया है। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से मिलकर काम कर रही हैं। लोखंडे ने कहा कि मानक और निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामद रासायनिक और विस्फोटों के नमूनों को आगे की फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। लोखंडे ने कहा कि बड़ी मात्रा में बरामदी के कारण पिछले लगभग 2 दिनों से मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही थी। बरामदगी की अस्थिर और संवेदनशील प्रवृत्ति को देखते हुए इसे विशेषज्ञों की देखरेख में सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान कल रात को लगभग 11:20 पर आकस्मिक विस्फोट हो गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत चिकित्सा देखरेख के लिए ले जाया गया है। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। संयुक्त सचिव ने जानकारी दी है कि पुलिस थाने की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा थाने के आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। लोखंडे ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि इस घटना के कारणों के बारे में और कोई अटकलें लगाना अनावश्यक है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।